नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टॉक टॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज स्टॉक टॉक चैनल में हम शैलेट होटल के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि अभी कोविड का सिचुएशन इंडिया में दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और हमारी कोविड केसेस काफ़ी नंबर्स में आने लगे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखा है, बट अभी भी मोर और लेस सिचुएशन इज नॉट इन कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, अभी होटल के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके प्राइस अभी काफ़ी नीचे मिल रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं इन कंपनियों के। तो आज हम उनमें से एक कंपनी शैलेट होटल के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या सही टाइम है हम जब इसमें इन्वेस्ट करें या क्या करें और इनके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि शैलेट होटल फ्राइडे को 147.5 पे क्लोज हुआ था और यदि हम इसका एक साल का चार्ट देखें तो इसने एक साल में अराउंड 217 रुपये का हाई टच किया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया 200 के ऊपर और उसके बाद फिर वो नीचे आ गया। सो फ्रेंड्स, एक साल में हम यदि देखें तो ये जो एरिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 128, जहाँ से अराउंड 128 से लेके 135 तक, जहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव हो रहा है। हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ से भी मूव हुआ, यहाँ से भी मूव हुआ अराउंड 128 से 138 के बीच में, फिर यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो फ्रेंड्स, अभी यदि जब तक ये 128 के ऊपर है तो एक इसमें अप मूव आने के चांसेस हैं। यदि ये 128 लेवल को तोड़ता है, इस लेवल के नीचे आता है फ्रेंड्स, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 100 के पास होगा। तो ये तो टेक्निकल हो गया। अब हम इसके कुछ और डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ की पोर्टफोलियो है शैलेट होटल की। तो इनके पास टोटल 7 नंबर्स ऑफ 5 स्टार होटल हैं, जो कि 4 सिटीज़ में है, जिसमें आप देख सकते हैं मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है और पुणे में है। इनके पास टोटल रूम्स इन 7 होटलों को मिला के 2554 है। नंबर ऑफ ब्रांड 7 है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे ब्रांड के होटल हैं इनके पास। ये 4 सिटी में फैले हुए हैं और ये 30 ईयर से होटल के बिजनेस में है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इस बिजनेस में। अब फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये तो पोर्टफोलियो की बात होगी। अब देखते हैं कि इनके फिनेंशियल्स क्या बोलते हैं, लास्ट 8-9 ईयर्स इनका परफॉर्मेंस कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये 9 ईयर्स का डेटा मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए। तो आप यदि इसमें देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू 2012 में 367 करोड़ था, जो कि 2020 में बढ़ के 1000 करोड़ आ गया। तो यदि हम इस 9 साल में रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो अराउंड 174% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है फ्रेंड। और वहीं पे हम यदि इसका नेट इनकम में ग्रोथ देखें तो जहाँ पे 2012 में 3.6 करोड़ ग्रोथ था, नेट प्रॉफिट था, वो 2020 में 99 करोड़ हो गया। यदि हम परसेंटेज में देखें तो 2637% का ग्रोथ है प्रॉफिट में। ईपीएस हम यदि देखें तो जहाँ पे ये 2012 में 0.24 था, ये बढ़ के 4.86 आ गया। सो अराउंड 1900% यहाँ भी ग्रोथ है, ईपीएस भी बढ़ रही है। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं पे नेगेटिव भी आ रहा है, बट ओवरऑल इट लुक्स गुड। यदि हम देखते हैं कि 9 ईयर्स का इसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है ईयर ऑन और ईयर बेसिस, तो 2013 में 6% ग्रो किया, फिर 37% ग्रो किया। 2015 वाज नॉट दैट ग्रेट, जहाँ पे 13% लॉस किया, बट उसके बाद 16 और 17 वाज रियली गुड। 2018 अगेन इट वाज नॉट दैट ग्रेट, एंड देन 2019 में फिर से वापस से जंप किया, इसने 22% ग्रोथ किया। 2020 आप देख सकते हैं -2% है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ चुका था और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा किसी ने इम्पैक्ट किया, कोविड ने, तो वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इम्पैक्ट किया। बट हम यदि ओवरऑल एक एवरेज ग्रोथ देखते हैं तो वो 16% का आता है पिछले 9 सालों में, विच इज़ अ वेरी हेल्दी ग्रोथ। आप नेट इनकम ग्रोथ भी देखिए तो 630% 2013 में, तो ये काफ़ी अप एंड डाउन है। 630% अप से 510% डाउन, फिर 16%, फिर -%।
तो ये हम यदि इसमें हम ओवरऑल देखते हैं तो अराउंड 200% बेसिस पॉइंट इसमें डिक्लाइन हुआ है फ्रेंड्स, और ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। तो कुछ तो कंसर्न है यहाँ पे, और कुछ अच्छी बातें भी हैं। आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए बहुत हेल्दी है, आप ईपीएस देखिए बहुत हेल्दी है। हाँ, नेट इनकम ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसर्न है, तो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। तो एक और हम की मैट्रिक्स की ओर आपको ले चलेंगे, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये जानने के लिए कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका खुद की कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस है। तो फ्रेंड, ये इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप देखेंगे दिसंबर 19 से लेके दिसंबर 20 तक, सितंबर 20 तक ऑलमोस्ट इसके परसेंटेज सेम थे, 71%, अराउंड 71.5% प्रोमोटर्स ने होल्ड करके रखा है, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी साइन है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स उनके पास है। और इन्होंने दिसंबर और मार्च में थोड़ा सा इंक्रीज भी किया है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव क्या है, आउट ऑफ 72%, 23% जो इनके शेयर्स हैं, अराउंड 22.94%, 23% शेयर प्लेस्ड हैं, इन्होंने गिरवी लगा के रखा हुआ है 23%। तो इफेक्टिवली ये 49% पे ही आता है प्रोमोटर्स का। बट स्टिल आई मीन इट्स गुड। हम म्यूचुअल फंड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने अपनी पोजीशंस के साथ क्या किया है इस कंपनी में। तो जहां दिसंबर 2019 में 17.21 था, वो कम होके 16.43 आ गया। सो अराउंड म्यूचुअल फंड ने 1.2% अपनी पोजीशन कम कर ली है। हम देखते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का क्या है इसमें। तो 2019 में 1.21 था, और 2000 मार्च 21 में 1.27% है। तो ये मोर और लेस फ्लैट है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है। बट जब हम एफ के देखते हैं तो ये एक कंसर्निंग है। एफ ने लगातार अपनी पोजीशंस कम किए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पोजीशन कम किए। आप देखिए 8.78 से शुरू हुआ था दिसंबर 2019 में, और ये जाके खत्म हुआ है 4.99% पे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रिटेल्स का देखें तो हम रिटेल ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, एफ ने अपने सारे शेयर्स रिटेल्स को ट्रांसफर कर दिए, तो रिटेल्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, एफ ने कम की है, म्यूचुअल फंड ने कम किए हैं। तो इस पैरामीटर्स पे दिस स्टॉक डजंट लुक्स गुड, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं और खास करके जो एफ होते हैं, वो किसी भी कंपनी में अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं और कम करते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है। वो मार्केट एनालाइज करते हैं, बहुत तरह के पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे करते हैं। यदि उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड्स देखा होगा। तो ये एक संकेत है हमारे लिए कि हमें इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो फ्रेंड, अब हम क्विकली इसके बैलेंस शीट को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बैलेंस शीट कैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका बैलेंस शीट है। मैं करेंट लायबिलिटीज को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। अब देखिए ये 4 इयर्स का आपके स्क्रीन पे है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ये 2000 करोड़ था 2017 में, ये बढ़ के 2200 करोड़ आ गया। 2019 में इन्होंने करीब 1000 करोड़ रीपे कर दिया, बट अगेन 2020 में ये वापस से बढ़ के 1500 करोड़ पे आ गया। यदि हम इसका करंट एसेट्स देखते हैं तो या तो लोन एंड एडवांस तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जो यदि हम इसके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखते हैं तो उसमें भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। जहाँ पे अब पिछले 5 साल का हम देखते हैं, जहाँ 2016 में 2400 करोड़ था, वो बढ़ के 3000 करोड़ हो गया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन इन्होंने नहीं किया है अपने किसी भी फैसिलिटी में। तो ये ऑलमोस्ट मोर और लेस ये सेम है। हाउएवर, जो इनका लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो लगातार बढ़ते गया है, और अभी 1500 करोड़ पे है। तो फ्रेंड्स, ये एक कंसर्न ये भी हो सकता है कि हम कर्जा तो ले रही है कंपनी, बट कर्जा
वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नहीं ले रही है, बल्कि वो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट को मीट करने के लिए ले रही है। यदि वो बिजनेस को एक्सपैंड करती कर्जा लेने के पैसे से, तो इसका जो एसेट्स है वो बढ़ के आता, जो क्योंकि जो यदि बिजनेस एक्सपैंड करेगी तो न्यू प्रॉपर्टी लेगी, नए रूम्स बनाएगी, तो इसकी जो वैल्यूज है नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये मार्जिनली बढ़ रहा है, आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ रहा है ये। तो फ्रेंड ये भी एक कंसर्न है। और फ्रेंड अब हम यदि ओवरऑल देखें और कोविड के सिचुएशन को भी देखें और हमने टेक्निकल भी देखा है, तो तो अभी ये निकल के आ रहा है, अभी इसमें थोड़ा टाइम हमें रुकना चाहिए और फिर हमें देखना चाहिए कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड यदि ये नीचे आता है और 128 के लेवल पे आता है तो हमें अपनी नज़र बना के रखनी होगी। यदि ये 128 लेवल से नीचे जाएगा तो फिर ये 100 तक भी जा सकता है, और यदि 100 तक नहीं गया तो ये कभी भी वहाँ से ऊपर आ सकता है। तो यदि ये हमें 128 130 के आसपास मिल जाता है फ्रेंड, इस लेवल पे मिल जाता है, 135 के नीचे मिल जाता है हमें, तो ये एक अच्छा लेवल होगा इसमें एंट्री करने का। और उससे पहले अभी हमें कोविड की सिचुएशन पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव भी आने का संभावना है, तो उस पर भी नज़र रखनी है। यदि थर्ड वेव आया तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो ट्रैवल करने की तो बात तो दूर है। तो फ्रेंड्स अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करिए, लेवल पे नज़र बना के रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी होटल इंडस्ट्री के स्टॉक पे आपको इमीडिएटली मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।